आज के समय में जहाँ देखो वहाँ कोई किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहा है, कोई जादू करवा रहा है, कोई टोना करवा रहा है, कोई टोटका करवा रहा है। और करवाने वाले कहीं दूर से नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके नज़दीक आए हुए व्यक्ति होते हैं जो तंत्र बाधा आपके ऊपर करते हैं, करवाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, जिससे आप लड़ोगे, झगड़ोगे, भिड़ोगे या जिस किसी के साथ में आप उस तरीके से व्यवहार करोगे जिस तरीके से वो पसंद नहीं करता है, या फिर बिना मतलब का भी वाद विवाद हो जाता है, तो ये सब कारण बनता है शत्रुता का। और शत्रुता में एक तो सामने से व्यक्ति वार करता है, तो वो तो समझ में आता है किसी को सामने से वार करेगा तो सामने वाला भी कर सकता है। तो आज का जो समय है घोर कलयुग का, तो इस समय पर अधिकतर लोग जो हैं समझदार, अपने आप में जो अपने आप को समझदार समझते हैं, वो लोग एक दूसरे ही रास्ते पे चलते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी सियानी के पास में जाते हैं, किसी भक्ता के पास में जाते हैं, किसी ओझा के पास में जाते हैं, किसी सेवड़ी विद्या वालों के पास में जाते हैं, किसी काला जादू करने वालों के पास में जाते हैं, किसी ऐसे तांत्रिकों के पास में जाते हैं जो बुरे ही कर्म करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मात्र कुछ लालच की वजह से ही किसी का भी अहित करते हैं, किसी के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया कर डालते हैं। और इसका परिणाम जो है किसको भुगतना पड़ता है, जिसके ऊपर वो तांत्रिक क्रिया करवाई गई है। कई बार तो ये पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, इंसान का ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। तंत्र क्रिया से आज लाचार बहुत से लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता है कि वास्तव में हमारे साथ में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। जैसे कि मान लीजिए आज आप अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं या अच्छा कमा रहे हैं, और फिर अचानक आपकी कमाई बंद हो जाती है या बहुत ही कम पड़ जाती है। कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, अचानक ही वो व्यवसाय आपका ठप पड़ जाता है। या आपका दुकान है, उसमें ग्राहक आने बिल्कुल कम हो जाते हैं, या फिर कोई भी पैसा का आने का स्रोत है आपका, वो बंद हो जाता है। या फिर आपके बच्चे जो हैं ठीक रहते हैं लेकिन अचानक ही बीमार पड़ने लग जाते हैं, घर के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। अलग अलग तरह की अप्रिय घटना घर के अंदर घटने लग जाती है, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है। आपस में सभी लोग प्रेम से रहते हैं, फिर अचानक से ही कलह बढ़ जाती है, और वो कलह जिसका कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई कारण भी हो, बिना कारण का कलह बन जाता है। आप सो रहे हो या आप घर में बैठे हो या आपके घर पर रहने पर ही या आपको अनजाने में ही वहीं पर सोते में, बैठते में, उठते में, चलते में आपको एहसास हो कि पीछे कोई है आपको ऐसा लगे जैसे किसी ने आपको छू लिया या कोई बराबर आपको देख रहा है। रात को आपकी नींद खुल जाए, आपके कानों में कुछ सुनाई दे, भय का वातावरण बन जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होने लग जाती है जिसको दुर्घटना बोला जाता है, कि जैसे एक सीढ़ी है, हम बराबर उसी सीढ़ी पे से चढ़ते उतरते हैं,
और हमारे पैर फिसलने का कोई कारण नहीं होता है और हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के अंदर जब आपको कुछ भी एबनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो, अघटित घटना, उपद्रव ऐसे दिखाई दे, कलह बढ़ जाए, कारण ही आपके शत्रु बढ़ने लग जाए, या फिर कमाते हुए भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लग जाए, बहुत दिन से कमा भी रहे हैं लेकिन कुछ विशेष कर नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, कोई ना कोई आपके ऊपर अभिचार कर्म करवाया हुआ है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इसका निवारण करें या करवाएं। अगर इस तरह के बाधा आपके साथ में भी हो रही है, आपके घर पे भी हो रही है, अगर आप सो रहे हैं, डरावने सपने आते हैं, जिसको आप सबसे अच्छा मानते हैं वो अचानक ही आपका शत्रु बन जाता है, अचानक ही आपको अपने व्यापार में, कारोबार में, व्यवसाय में घाटा लगने लग जाए, किसी को आप कर्जा दे देते हैं और फिर वो जल्दी निकलता नहीं है, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा घर के अंदर हो जाता है, कलेश फैल जाता है, आपको लगता है कोई आत्मा वगैरह जो है घर के अंदर टहल रही है, घूम रही है, चाहे उसकी उस स्थिति का भान होता है, तो ऐसे समय में बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं रुक जाएं, शांत हो जाएं और हम लोग सुखी संपन्न हो सकें, जैसे पहले थे वैसी स्थिति हो सके या उससे अच्छी स्थिति हो सके। तो इसके लिए उपाय करना ज़रूरी होता है। उपाय कर लेंगे तो हमारी जो भी स्थिति है उससे हम अच्छे हो जाएंगे। उपाय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ पूजा पाठ इसका कुछ विधान नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि आज वो तंत्र क्रिया 10% पे है, 15% पे है, 20% पे है, कल को वो 100% पे हो जाएगा। और उस समय पर मान लीजिए कि कोई भी घाव है, चाहे कोई भी रोग है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो हो सकता है कि फिर उसका इलाज भी ना हो। तो तंत्र तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, इतनी ख़राब चीज़ है कि अगर पूरे हरे पेड़ को भी अगर तंत्र कर दिया जाए तो सूख सकता है, निश्चित बात है। आपने तो सुना ही होगा कि बच्चे को सूखा रोग लग जाता है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ खाते पीते हुए भी वो सूखते चले जाते हैं, उनका शरीर पीला पड़ता चला जाता है। वो सब क्या है? एक तंत्र ही है। किसी का वस्त्र चुरा के, जो डायन होती हैं वो वस्त्र चुरा लेती हैं, वस्त्र चुरा के वो तंत्र क्रिया उस वस्त्र पे कर देती हैं। फोटो पे भी कर दिया जाता है। आज के ज़माने में हर कोई अपना फ़ोटो जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगाते रहता है, इसका लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, फ़ोटो निकाल लेते हैं। मेरे पास में आज ही किसी का फ़ोन आया था, किसी स्त्री का था, फारुखाबाद से थी। उसने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी सेकंड बेबी है, लड़की, और मुझे ऐसा ऐसा एहसास होता है, बुरे सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई है, मेरे पति की कमाई घट गई है, बिना मतलब के मेरे घर में ही लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। ये सब चीज़ें उसने मुझे बताया। इसी तरीके से और भी लोग हैं,
वो अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं हमारे पास में कि हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारे शत्रु बढ़ गए हैं, नहीं चाहते भी हम कोई कार्य करते हैं तो करने नहीं देते हैं, करने से पहले ही फंसा देते हैं कोर्ट कचहरी में। इस तरीके से समस्याएं तो आज के ज़माने में बहुत है, बहुत 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 है। जितना गिनती किया जाए उससे कहीं ज़्यादा है, जिसका जितना अनुमान लगाया जाए उससे कहीं ज़्यादा है। और ये समस्या किसी एक इंसान की नहीं है, हर इंसान की है। किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है। अगर इसका कुछ उपाय कर लिया जाए, इसका कुछ विधान कर लिया जाए, इसका कुछ तंत्र का उपाय कर लिया जाए, तंत्र में सब चीज़ों का उपाय है तो इसका भी है। तो तंत्र में इस तंत्र बाधा को, इसे बाधा ही बोला जाएगा। ये बाधा है आपके जीवन में, ये बाधा है आपके सुखों में, ये बाधा है आपके धन के ऊपर, आपकी इज्जत में, प्रतिष्ठा में, आपके नाम में, आपके ऐश्वर्य में और आपकी उन्नति में और आपके भाग्य में ये बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जिसे करना है वो कर सकते हैं, इसका लाभ मिलता ही है। बशर्ते इसमें एक दुर्लभ सामग्री भी है जो जल्दी नहीं मिलता है। अगर वो नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर दूसरी सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। आपको घर के अंदर पूजा के स्थान पर, जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस स्थान पर बैठ के एक मंत्र है, मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। मंत्र लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठिया लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हाँक देत, धार धार मार मार, शब्द सांचा फुरोवाचा। ये मंत्र है। इसको बैठ के रुद्राक्ष की माला से 11 माला का जाप करना है। इसमें कोई विशेष विधान की जरूरत नहीं है। आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, सामने गोरखनाथ भगवान का तस्वीर रहेगा। इतना ही करना है। आसन कंबल का रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, आपका मुख दक्षिण की तरफ में रहेगा और खीर का प्रसाद जो है बाबा गोरखनाथ को लगाना है और हाथ में जल लेके संकल्प करना है कि मैं अपने घर की समस्याओं के लिए या मैं ऐसी तंत्र बाधा की समस्या के लिए, चाहे जो भी कुछ मेरी बाधा है इस तरह की, उसकी समस्या के लिए मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। आपकी कृपा मुझे मिले जिससे मेरी इन सभी बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त हो या इन सभी बाधाओं से मेरी मुक्ति हो जाए। ये सब बाधाएं जो मेरे ऊपर हैं, मेरे परिवार के ऊपर हैं, मेरे घर में जो हैं, वो सब शांत हो जाए। इतना बोलने के बाद में जल चढ़ा दीजिए, यानी कि ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद में इस मंत्र का जाप करना है। ये जाप होने के बाद में आपको उसी रात्रि के समय ही करना है इसको। उसी रात्रि के समय या तो आप हवन कर लीजिए, अगर समय नहीं बचता है तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 11 माला, इससे लाभ मिलता ही है। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने किसी भी दोस्त मित्र को ज़रूर बताएं इसके बारे में, जो इस तरह से बाधित हो। उनको भी ये वीडियो भेजें, उनको दिखाएं।